ठेका किसके पास है सर रंग और सफेदी का, वो जो स्टाफ खड़ा था? सर ये यहाँ पे इस्लामाबाद में हमारे नेबर्स में एक रहते हैं अहमद रजीब सत्ती साहब। अच्छा अच्छा, तो वो अक्सर इस किस्म के ठेके लेते रहते हैं। अच्छा। तो मेरा ख्याल है ये ठेका मेरे उन्हीं दोस्त के पास अच्छा, वो तैयार थे ना रंग रोगन लेके, मैं क्या सोचता को प्लेयर की वर्दियां पेंट करनी है या कुछ ऐसा कोई है? बस वो ऐसा ही है, क्योंकि जब भी वो उनके साथ हम बैठते हैं, आगे पीछे जाते हैं, तो बात शुरू हो रही होती है क्रिकेट से, लेकिन वो बीच में रंग बिरंगी बातें शुरू कर देते हैं। उन्हीं के पास ठेका है। बिजनेस माइंड है ना? हाँ, बिजनेस माइंड है। मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप का सबसे अच्छा बुरा पावर प्ले अच्छा आज का था। 20 रन और 2 आउट। बुरा इन सेंस आप श्रीलंका के लिए कह रहे हैं, न्यूजीलैंड के लिए तो काफी अच्छा रहा। एज ए बैटिंग टीम का सबसे लोएस्ट। जब जारी बात है, इतनी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है, तो आप ये न्यूजीलैंड को भी क्रेडिट दें कि उनकी बॉलिंग और फील्डिंग बहुत जबरदस्त रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी एक टीम बहुत अच्छा मोमेंटम जो उन्होंने पहले बैटिंग में क्रिएट किया आखिरी 4-5, और हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कोई 30 कह रहा था, कोई 35 कह रहा था, तो मैच 40 पे जरा थोड़ा सा मैंने कहा शायद ना बने, तो उन्होंने मेरे ख्याल से हमारी एक्सपेक्टेशन से 15-20 रन ज्यादा कर दिए। 15-20 नहीं, 30 40 हम कह रहे थे, तो मेरे ख्याल से 15-20 रन 170 कर दिए। मैं कह रहा था कि यार अगर ज्यादा से ज्यादा बनेगा 45 बनेगा, लेकिन वो देखिए आपके वो 25 रन और ज्यादा हो गए। ठीक है, एक्यूरेट ही बताना पड़ेगा उनको आपसे। तो मैं कह रहा था कि अब उन्होंने एक मोमेंटम बनाया, तो उसको मेरे ख्याल से उन्होंने कंटिन्यू किया बॉलिंग में भी। तो ये होती है बड़ी टीमें या बड़े माइंडसेट के साथ खेलने वाले लोग जो क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। उनको पता है कि हमारे पास सारा करेक्ट स्क्वाड है, और पूरा उन्होंने मैच पे कंट्रोल कर लिया। अब बहुत मुश्किल है यहाँ से यहाँ से अगर अपनी टीम को वापस पीछे वापस रोड पे चढ़ाना है, मतलब जिस मोटरवे पे लेके जाना है, तो मेरे ख्याल से जिस तरह कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेलना होगा किसी एक बैट्समैन। अच्छा आसिफ, क्योंकि अब तो वो जो कहते हैं टाइम लेने का वक्त भी गुजर चुका है, क्योंकि रन रेट ऑलरेडी मेरे ख्याल है 11 के करीब शायद गालबन होगा। हमें जरा रन रेट भी जी हम देखते हैं, अब अभी आपको जरा स्क्रीन पे शो करेंगे, हम रन रेट बताएंगे अभी आपको, हम आपके उसको आगाह करेंगे। आसिफ, रन रेट तो ऊपर चला गया, यानी वो जो कहते हैं ना कि इवन के एक मॉडर्न डे थ्योरी कहती है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, कि जितने जो आपके जोन, भले आपके 2 विकेट्स गिरे, लेकिन आपके जोन में गेंद है ना, जो आपको पक्का शॉट है, आपको लगता है कि इसको मैं बाउंड्री के लिए मार सकता हूं, उसको रोकना नहीं चाहिए, इसलिए ताकि जितने जल्दी आप बाउंड्री, ये मॉडर्न डे कहता है कि उतना प्रेशर आप पे जटेगा। कुछ ज्यादा वक्त नहीं ले लिया, बहुत ज्यादा शैल में नहीं चले गए। रतन नाइके को यहाँ पे भेजना नहीं चाहिए था जिस तरह से वो खेल रहे हैं। रतन नाइके का ये नंबर नहीं है, वो 6वें 7वें नंबर पे बैटिंग करते हैं। आपने उनको इतना ऊपर भेज के, इट मीन्स के आप इतनी डिफेंसिव मूड में चले गए हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रही। सनत जयसूर्या, लासफ मलिंगा जो उनका थिंक टैंक है, वो आउट ऑफ सेंसेस हो चुके हैं कि यार अब करें तो क्या करें। एकदम ही आपके सर पे पहले आपने आखिरी 3 ओवर इतने बुरे किए कि पूरी दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट सर पकड़ के बैठे हुए हैं, ये आपने किया क्या यार ये 3 ओवर? मुझे उनके बैट्समैन याद आ गए, विक्रमासिंघे। हाँ जी, सही कह रहे हैं। हाँ। वो बॉलर थे भाई। वो बॉलर थे जी, वही कह रहा, राइट आर्म फास्ट मीडियम बैटिंग ओपनिंग बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन बिल्कुल। विक्रमासिंघे बड़े अच्छे प्लेयर थे। उनके जो वन डाउन थे चमिंदा वो बाज, थोड़ा सिंगे थे। हाँ चमिंदा बाज। नहीं, मुझे उनके जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है सनत जयसूर्या वो याद आ रहे हैं। वो कितनी जबरदस्त किस्म की आउट स्विंग करते थे, आखिर में डेथ ओवर में जो वो यॉर्कर्स करते थे, वो या सिर्फ अहमद नजीब सत्ती को नजर आते थे या उनको नजर आते थे जिनके पास रंग का ठेका है। ऑल टाइम ग्रेटेस्ट तो भूल गए आप, पुष्पा कुमारा जो उनके बॉलर थे, मैं कहता हूं कि क्या बॉलर थे वो। हाँ, और इनके एक जबरदस्त कप्तान रहे हैं, उनका ताल्लुक यहाँ कोटली सतिया से था, और उनका जो माइंडसेट है बिल्कुल वही था जो कोटली के यहाँ के लोगों का है ना। और इनके ब्राइट माइंडेड प्लेयर भी रहे हैं, ब्राइट माइंडेड को रोशन मानामा, ब्राइट प्लेयर भी रहे हैं इनके। एक्सीलेंट प्लेयर थे जी, क्या जबरदस्त खेलते थे। और ये कोई मेरी तरह का फील्डर है। उस्मान तारिक न्यूजीलैंड का। मेरे ख्याल से जैसे हम कल बात कर रहे थे कि आप वाली बात के यहाँ पे जब आप बड़े बड़े स्कोर को चेज कर रहे हो, तो आपको रुकना नहीं चाहिए, थ्रू आउट रन कर। देखें इंग्लैंड के कल कैप्टन ने अटैक किया हम पर, और हमारे हाथ पैर फूल गए थे, फील्डिंग, बॉलर से बॉल जगह पे नहीं गिरे, और जो बॉल ने जगह पे गिरा है, मेरे ख्याल से कैप्टन ने वहाँ निकल के शॉट मारे, पीछे जाके बिल्कुल नीचे डाउन द क्रीज जाके उन्होंने छक्के मारे। तो इससे काफ़ी उन्होंने कंट्रोल वापस ले लिया। तो उस तरह की एक इनिंग्स यहाँ श्रीलंका को चाहिए।